जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज आपकी तारीख हो गई 24/7/2026। आखिर आज क्या पूछा गया? आज मेरी बेस ड्रम वाले से बात हुई और हमारी बेस ड्रम बात तो काफ़ी लोगों से हुई, लेकिन कुछ आवश्यक बातें मेरे से बच्चों ने शेयर की, उसके साथ भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर आज बेस ड्रम में क्या पूछा गया। इसमें आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिनका बकाया है। और मैं आज एक एनालिसिस का वीडियो बनाया था कि जब से ये भर्ती शुरू हुई है और आज 24 तारीख तक लगभग 1 महीना हो गया है, कितने बच्चे पास हुए, कितने इंटरव्यू के लिए बुला जा रहे। तो सबसे पहले इसमें गानों की फरमाइश की गई थी और पुराने गाने थे, जैसे आवाज़ दो हमको और आवाज़ दे के हमें बुलाओ, अरे बिंदिया जी। और इसकी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, क्योंकि मेरी 8 से 10 मिनट बात हुई है, उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको चाहे बेस ड्रम हो, चाहे साइड ड्रम हो, चाहे ट्रम्पेट हो, चाहे इम्फोनियम हो, ये जो वाद्य यंत्र हैं आपको संगीत बजवा रहे हैं। इसमें इन पे 3 गाने बजवाने के बाद अरे बिंदिया एक ऐसा कुछ गाना था। फिर इनसे जनरल सलूट, क्विक मार्च, स्लो मार्च और राष्ट्रगान। इन्होंने बी में बजाया कीबोर्ड, पैड और हारमोनियम। कीबोर्ड में तुम ही रे, तेरे बिना कोई दुनिया में नहीं। और पैड में इन्होंने बजाया रिधम ये रातें नींदी, ए फास्ट रिदम। और गरबा पंजाबी पैटर्न पर गज़ल, ये इन्होंने बजाया। अब ये तो ठीक, मेरी इससे बात हुई। और आज फ़ोन द्वारा बात हुई बच्चे। और ये बालाघाट का लड़का था, इसके ग्रुप में राजस्थान, मंदसौर और एक सैलिन दमाद थे बेस ड्रम से, वो भी पास हो गए। राजस्थान का एक लड़का था, उसने 3 गाने बजाए थे, ये दिल तुम बिन नहीं लगता है, जनगण मन। और उसने नोटेशन नहीं पढ़ पाए और उसको फेल कर दिया गया। एक लड़के से 3 लड़कों से मेरी बात हुई, वो झांसी स्टेशन पर पहुंच गए थे। तो वो कह रहे थे कि सर, मैंने अच्छा बजाया फिर भी मुझे फेल कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे क्या। फिर दूसरे लड़के से बात हुई तो उसने कहा कि सर मेरी कॉल नोट मेरे फट रहे थे, इसलिए। देखो, इस भर्ती में काफ़ी सारे लोग इस प्रकार की भी बात कर रहे होंगे कि अरे यार, आप तो फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। देखो, आपने फॉर्म भरा है, आप वहाँ पे देने जा रहे हो। जब हम भी अदर स्टेट से यहाँ पे भर्ती में सिलेक्शन पाने आए थे, मुझे कुछ नहीं पता था। अगर उन्हें सिलेक्शन नहीं करना होता तो राजस्थान का लड़का हुआ, बिहार का लड़का हुआ, हिमाचल प्रदेश के लड़के हुए, ये क्यों पास किए जाते? मैं अपने स्तर से बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन किस्मत का खेल अब शुरू हुआ है, पैटर्न अलग हो गया है। अब स्लो मार्च, फास्ट मार्च, क्विक मार्च, सदे से आते हैं और नेशनल एंथम, ये सब अब नहीं पूछ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये अब बच्चे तैयार करके आ रहे हैं। तो सर, आप कैसा क्या पूछ रहे हैं? अब आपको, अगर आप आगामी दिनों में हैं, आप हमारी बात मानते हो, तो आपको जप ताल, रूपक ताल और ये जो ताले हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसके विभाग पता होना चाहिए। और इंग्लिश गाने पर आपको बीट ताल मिलाना आना चाहिए। आपका अगर बिगुल है तो आपको पांचों नोट चढ़ाना, आप ले जाना आना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। रिट्रीट कॉल और फायर अलार्म कॉल, वीआईपी कॉल, आपको ये कॉलें आना चाहिए। ट्रम्पेट हुआ तो आपको स्टॉप नोटेशन, स्केल, आपको पढ़ने के साथ साथ बजाना भी आना चाहिए, चाहे आपका इम्फोनियम हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये होना चाहिए। और प्लस अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई बिगुल का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगुल के पार्ट्स के नाम क्या होता है, साइड ड्रम का क्या होता है, बेस ड्रम का क्या होता है, इम्फोनियम का क्या होता है, ट्रम्पेट का क्या होता है। आगामी दिनों में आपको ये बातें
मैं हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, और पूछने वाले उन्हें अब सब पता है कि बच्चे क्या सीख के आ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग में जल्द पहुँच सकें। और बेस ड्रम, साइड ड्रम के तो मैं बता चुका हूँ, बिगुल का भी बता चुका हूँ। ट्रम्पेट पे आपको स्टॉप नोटेशन आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। और इसके अलावा आपको 2-3 गाने बजवाते हैं, चाहे इसी प्रकार क्लिनेट का हो, सरगम आना चाहिए, ई मैनेजर जो होते और उसमें जो नोटेशन उस ये आपको सब होना चाहिए। अब मेरी कुछ बच्चों से आज जब फ़ोन पे बात हुई तो वो बता रही थी कि सर मैं पास हो गया, लेकिन ना मुझसे नोटेशन पूछा गया, ना मुझसे स्केल पूछा गया। तो कैसे क्या हुआ? आपके बीट, आपके ताल, आपके पाइप में फूंकने वाले वो देख के ही बता देते हैं, और वो अपेक्षा रख रहे हैं कि आप ए के साथ साथ बी में 3 इंस्ट्रूमेंट बजाएं। अभी काफ़ी सारे लोगों के हैं, आप बिल्कुल इस अफवाह से दूर रहें कि सर बच्चे पास नहीं हो रहे, लेकिन अब पास वही हो रहे हैं जो बैंड में जानते हैं। हज़ारों बच्चे जाते हैं, जिसमें से 30-40 ही बच्चे पास हो रहे, बाकी फेल हो रहे हैं। हाइट में कोई रियायत नहीं है, चेस्ट में कोई रियायत नहीं है। जो बच्चा पास हो रहा है उनके लिए स्टाफ बहुत बढ़िया है, जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनके लिए स्टाफ थोड़ा ख़राब है। सफलता मिलने के बाद हमें लगता है कि सामने वाले ने मेरी हेल्प की, और जब सफलता नहीं मिलती है, मैं जैसे आपको जानकारी दे रहा हूँ, अगर आप पास हो गए तो लोकेन सर आपको ये ऐसा लगता है कि सही जानकारी दे रहे थे। कहीं ना कहीं अगर आप रह गए तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, मेरा सिर्फ काम ये है कि मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि आप अगर बजाने वाले हो तो उसको आप रिदम पकड़िए, आप कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा, बेस ड्रम में इंग्लिश बीट, इंग्लिश गाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा पहले स्लो में उसकी 2 से 3 सेकंड स्लो रहती है, और फिर एकदम उसकी बीट बढ़ती है, तो आपको वो मिलाना चाहिए। जैसे साइड ड्रम हुआ, बेस ड्रम हुआ, बिगुल में आपको नोट चढ़ाना और उतारना आना चाहिए। इसके अलावा आपको कॉल आनी चाहिए, नोटेशन आना चाहिए। आप ट्रम्पेट में हो तो ट्रम्पेट में आपको नोटेशन के साथ साथ सिंबल आना चाहिए, नोटेशन पढ़ना आना चाहिए। चाहे ऐसे सैक्सोफोन हो, चाहे इम्फोनियम हो, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मैंने सब बातें आपको बता रखी हैं। इम्फोनियम में क्या पूछा गया, सैक्सोफोन में, बेस ड्रम, साइड ड्रम, सारे मैंने एनालिसिस करके बता रखे हैं। और लड़कों से मेरी बात हो रही है कि सर अब किस्मत का साथ होना भी ज़रूरी है। कहोगे सर किस्मत का क्या, मैं तो मास्टर आदमी हूँ, मैं बजा लेता हूँ। कोशिश करना कि आप सुबह एकदम फ्रेश मूड में वहाँ पे पहुँच जाओ और आप जल्द एंट्री कर लो। तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगर आप सच में बजा लेते हो तो आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। और बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप सिलेक्शन पाएँ, और बिल्कुल अफवाहों से दूर रहें। बच्चे पास हो रहे हैं, रोज़ पास हो रहे हैं, बजाने वाले पास हो रहे हैं। मेरे पास बच्चों का कमेंट आता है, बच्चे मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और आगे आपको सफलता मिले। जल्द ही मैं अभी कल मथुरा जाऊंगा। मथुरा के बाद आने के बाद, इसके बाद आपके लिए जो इंटरव्यू की क्लास हैं उनको शायद अगर शुरू हो सकती हैं तो उस पर मैं प्रयास करूंगा। और बाकी जो बच्चे पास नहीं हुए उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बैंड भर्ती के बाद अब आपको 2026 की जो ये 7500 पद हैं आपके मध्य प्रदेश कांस्टेबल, चाहे आप अदर स्टेट से हों चाहे एमपी से हों, और इसके अलावा 1000 ड्राइवर के पद, इनकी तैयारी में लग जाइए। बाकी मैं आपको मोटिवेशन और सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। और ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।